तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल टिकी ब्रेन। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जनवरी माह के कक्षा 10वीं के गणित विषय का असाइनमेंट के बारे में देखेंगे। सभी प्रश्नों को हल करके बताया गया इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, यह पीडीएफ आप www.tricbrain.in से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के एंड में हम यह भी दिखाएंगे कि यह पीडीएफ आप डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित तालिका में 35 शहरों की साक्षरता दर प्रतिशत में के आंकड़े दिए गए हैं, इन आंकड़ों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तालिका यहाँ पे दिया गया है। समांतर माध्य हम जानते हैं कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है, समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समेसन ऑफ एफ आई, जहाँ पे एफ आई क्या है, शहरों की संख्या है। यहाँ पे प्रश्न में दिया गया है। देख सकते हैं साक्षरता दर 45 से 55% वाले साक्षरता दर में साक्षरता दर वाली शहरों की संख्या कितनी है, 3। तो यहाँ पे F1 बराबर हो जाएगा 3। इसी प्रकार से F2 बराबर हो जाएगा 10, F3 बराबर हो जाएगा 11 और F4 बराबर हो जाएगा 8 और F5 बराबर हो जाएगा 3। इसी प्रकार से अब एक्स आई, तो एक्स आई क्या है, तो एक्स आई है मध्य बिंदु। किसका है, जो वर्ग अंतराल दिया गया है यानी कि साक्षरता दर दिया गया है उसका हो जाएगा मध्य बिंदु। जैसे कि यहाँ पे साक्षरता दर दिया गया है 45 से 55, तो 45 से 55 का मध्य बिंदु कितना हो जाएगा। तो हमें यह निकालने के लिए हमें करना पड़ेगा निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा दोनों को जोड़ के अगर 2 से भाग दे देंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, मध्य बिंदु निकल जाएगा। जैसे कि 45 और 55, तो 45 और 55 का हम मध्य बिंदु निकालेंगे, तो 45 और 55 को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे तो यह मध्य बिंदु निकल जाएगा 50। उसी प्रकार से जितने भी वर्ग अंतराल दिए गए हैं, साक्षरता दर दिए गए हैं, इनका माध्य बिंदु हम निकाल लेंगे x2, x3 और x4 करके, ठीक है। इस प्रकार से x5। अब जो भी हमने क्या क्या निकाल लिया, मध्य बिंदु निकाला है और शहरों की संख्या जो दिए गए हैं, इनको मिला के हम एक तालिका बना लेंगे। तालिका में इस प्रकार से लिख सकते हैं, साक्षरता दर वर्ग अंतराल को लिख लेंगे पॉइंट वाइज, शहरों की संख्या जो प्रश्न में दिया है, मध्य बिंदु जो हमें अभी कैलकुलेट करके निकाला है। इस तरीके से अब हमें क्या करना था, समेसन ऑफ एफ आई मल्टीप्लाई बाई एक्स आई दोनों का वैल्यू निकालना था। तो एफ आई और एक्स आई का गुणा करके यहाँ पे लिखेंगे, शहरों की संख्या है एफ आई और एक्स आई है मध्य बिंदु, दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, जैसे कि पहले लाइन के लिए क्या हो जाएगा, देखो शहरों की संख्या है 3, मध्य बिंदु है 50, तो एफ आई और एक्स आई का गुणनफल कितना हो जाएगा 50 और 3 का गुणा करेंगे तो 150। इस तरीके से सभी लाइन के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, सभी जितने भी पंक्तियाँ दिए गए हैं सभी के लिए हम यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल लेंगे। अब समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालना है। तो समेसन का मतलब क्या है, जितने भी एफ आई एक्स आई है यानी कि एफ आई और एक्स आई का जो गुणनफल करके हमने जितने भी आंकड़े निकाले हैं, इन सभी का योग हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे एफ आई एक्स आई का पहला वैल्यू है 150, दूसरा है 600, तीसरा है 770, इसी प्रकार से 270 तक है। तो सभी आंकड़ों को हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे हमें प्राप्त होता है 2430, ठीक है। तो समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई, और हमें क्या जरूरत पड़ेगा, समेसन ऑफ एफ आई का, एफ आई यानी कि शहरों की संख्या का। तो यहाँ पे शहरों की संख्या जितने भी दिए हैं, जैसे कि 45 से 55% साक्षरता दर वाले शहरों की संख्या 3 और 55 से 65 वाले साक्षरता दर वाले शहरों की संख्या 10। तो इसी प्रकार से सभी आंकड़ों को हम जोड़ देंगे तो समेसन ऑफ एफ आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 35, ठीक है। 3 से लेके 3, 10, 11, 8 और 3 को जोड़ने पर मिलेगा 35। इस तरीके से हमें समांतर माध्य निकालना है, जिसका सूत्र है, सिंपली हम लिख देंगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समेसन ऑफ एफ आई। तो समेसन ऑफ एफ आई एक्स आई का वैल्यू कितना मिला था, 2430, और समेसन ऑफ एफ आई का वैल्यू मिला था 35। दोनों को हल करेंगे यहाँ पे तो कितना निकल जा रहा है, 69.43%, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा समांतर माध्य क्या हो जाएगा, 69.43%। दूसरा प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए प्रेक्षणों का औसत है 36 और x जो है अज्ञात प्रेक्षण है, तो हमें x का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी प्रेक्षणों के मान दे दिए गए हैं, 25, 39, 35, x और 46। इनका औसत कितना है, 36। तो हम जानते हैं, हल करने पर लिखेंगे हम जानते हैं कि औसत बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़े कौन कौन से हैं, 25, 39, 35, x और 46, और आंकड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 25, 39, 35, x और 46, टोटल कितने आंकड़े हैं, 5। तो क्या हो जाएगा, सभी को जोड़ेंगे और डिवाइड बाई आंकड़ों की संख्या, वो हो जाएगी 5। तो ऊपर देख सकते हैं इस प्रकार से औसत आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या बराबर औसत होता है। औसत का मान कितना दिया है, 36। यहाँ पे सिंपली हमको हल करना है, एक्स का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 5 है बटे में है, उसको पक्षांतर करेंगे तो 36 के साथ गुणा होकर क्या हो जाएगा, 36 और 5 को गुणा होगा तो 180 और 145। सिंपली 145 को हम पक्षांतर कर देंगे 180 के साथ, तो क्या हो जाएगा, 180 माइनस 145, तो ये हो जाएगा एक्स का मान हो जाएगा 35। तो इस तरीके से हमें एक्स का मान कितना मिल जाएगा, 35। प्रश्न तीसरा देखते हैं। आरोही क्रम में आंकड़े कितने दिए हैं, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में दिए हैं आंकड़ों का मान 7, 10, 12 7, 10, 12, पी क्यू 27 तथा 31 की माध्यिका 17 है, ठीक है।
यहाँ पे टोटल कितने संख्याएं दिए गए हैं, 7, 10, 12, पी, क्यू, 27 और 31 है। इनका माध्यिका कितना है, 17 है। यदि इसमें एक और प्रेक्षण 40 जोड़ दिया जाए तो माध्यिका 18 हो जाती है। तो पी और क्यू का मान ज्ञात करना है, ठीक है। पी और क्यू का मान हमें ज्ञात करना है। पी का मान छोटा होगा क्यू से, क्यों, क्योंकि आरोही क्रम में दिया गया है, बढ़ते क्रम में, तो पी का मान क्यू से छोटा होगा। तो देखिए प्रथम कथानुसार यानी कि जो माध्यिका 17 है, यहाँ तक एक कथन हो जाता है प्रश्न में। प्रथम कथानुसार क्या दिया है, दिए गए आंकड़े कौन कौन से हैं, 7, 10, 12, पी, क्यू, 27 और 31। तो इनका माध्यिका कितना है, 17 है बोला गया है, ठीक है। तो देखो यहाँ से 7, 10, 12, पी, क्यू, 27 और 31 टोटल संख्याएं कितने हैं, आंकड़ों की संख्या 7 है, यानी कि विषम है। तो हम जानते हैं कि यदि आंकड़ों की संख्या विषम होती है तब माध्यिका का मान क्या होता है, n+1/2 वां पद, ठीक है। तो इसको हल करेंगे, जो भी वैल्यू मिलेगा वही पद होगा हमारा क्या, माध्यिका। तो n+1 यानी n क्या है, आंकड़ों की संख्या जो कि 7 है। तो सीधा सीधा 7 धन 1/2 यानी कि 8/2 यानी कि 4 यानी कि चौथा पद जो होगा वो हमारा माध्यिका है, ठीक है, बोला गया है। प्रश्न में पहले दे दिया गया है कि क्या दिया गया है, इनका माध्यिका कितना है, 17 है। और चौथा पद कौन सा है, यहाँ पे देख सकते हैं चौथा पद, पहला 7, दूसरा 10, 12 और पी, यानी कि चौथा पद पी है। यानी कि चौथा पद जो है वही माध्यिका के बराबर होगा, यानी कि पी बराबर 17 होगा सीधा सीधा। तो यहाँ से पी का मान हमें क्या मिल गया, 17 मिल गया। अब द्वितीय कथानुसार देखते हैं। प्रश्न में क्या बोला गया है, यदि इसमें एक और प्रेक्षण 40 जोड़ दिया जाए तो माध्यिका 18 हो जाता है। यानी कि 7, 10, 12, पी, क्यू, 27, 31 के साथ में 40 और एक प्रेक्षण जोड़ दिया जाए तो माध्यिका 18 मिलता है। तो अब यहाँ पे देखो आंकड़ों की संख्या एक और जोड़ दिया गया है, यानी कि 7 की जगह अब हो जाएगी आंकड़ों की संख्या 8, यानी कि सम। तो हम जानते हैं कि जब आंकड़ों की संख्या सम हो तब माध्यिका बराबर क्या होता है, n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद डिवाइड बाई 2। तो n का मान कितना हो जाएगा, 8/2वां पद प्लस 8/2 धन 1 यानी कि 5वां पद, यानी कि चौथा पद प्लस 5वां पद डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमें माध्यिका कितनी मिलेगी, 18। ये प्रश्न में बोला गया है। चौथा पद है पी, 5वां पद है क्यू। तो हम जानते हैं कि पी का मान 17 हमने तो अभी ज्ञात किया है, तो सीधा सीधा पी की जगह 17 लिख देंगे तो क्यू का मान बच गया। यहाँ पे 2 को पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 36, 17 उधर माइनस हो जाएगा, 36 के साथ पक्षांतर होगा तो क्यू बराबर क्या होगा, 36 - 17। तो क्यू का मान हमें मिल गया 19। अतः पी का मान 17 और क्यू का मान क्या होगा, 19 होगा, ठीक है। इसी प्रकार से आगे देखते हैं। प्रश्न चौथा देखते हैं। किस स्कूल में 10वीं कक्षा की लड़कियों की ऊंचाई इस प्रकार दी गई है, ठीक है, तालिका दी गई है, इनका हमें माध्यिका निकालना है। प्रश्न पूरा नहीं लिख पाए यहाँ पे, तो इसका हमें माध्यिका निकालना है। तो जब हम जानते हैं कि जब वर्ग अंतराल दिया रहता है तब माध्यिका निकालने का सूत्र क्या हो जाता है, थोड़ा सा अलग हो जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं, हम जानते हैं कि माध्यिका बराबर क्या होता है सूत्र, L + n/2 - CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई H, ठीक है। कोष्टक जो बंद होता है फिर H से गुणा होता है, जहाँ पे L क्या होती है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा इसका मतलब क्या है, जैसे कि देखिए यहाँ पे हम जानते हैं कि इनका कोई भी एक माध्यिका निकलेगा उसका निम्न सीमा, जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे माध्यिका 11 निकलती है तो उसका निम्न सीमा क्या हो जाएगा, 145, और 150 क्या हो जाएगा उसका उच्च सीमा, ठीक है। अभी आगे देखेंगे समझेंगे इसको। L बराबर क्या है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा होगी। N क्या है, प्रेक्षणों यानी कि कुल आवृत्ति की संख्या हो गई, ठीक है। और CF क्या हो जाएगी, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। H क्या है, वर्ग माप, ठीक है। समझते हैं इसको। देखो प्रश्न में क्या दिया गया है, ऊंचाई दिया है और लड़कियों की संख्या दी गई है। अब हम क्या निकालेंगे, संचयी बारंबारता, या जिन्हें हम आवृत्ति भी कहते हैं, ठीक है। तो 135 से 140 सेंटीमीटर वाली लड़कियों की संख्या कितनी है, 135 से 140 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली लड़कियों की संख्या 1 है। संचयी बारंबारता कितनी हो जाएगी, अभी पहला ही है तो 1 ही हो जाएगा। 140 से 145 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली लड़कियों की संख्या 2 है। अब संचयी आवृत्ति क्या होती है, संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, जो अभी लड़कियों की संख्या 2 है उसमें जो पहले इससे पहले हमने जो संचयी बारंबारता की निकाला था वो कितना था, 1, 2 और 1 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 3। उसी प्रकार से 145 से 150 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली लड़कियों की संख्या है 11। तो अब क्या निकालना है हमको, संचयी बारंबारता। तो 11 में इससे पहले जो संचयी बारंबारता निकाले थे यानी कि 3, तो 11 और 3 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 14। उसी प्रकार 150 से 155 सेंटीमीटर ऊंचाई वाली लड़कियों की संख्या है 9। 9 में हम 14 को जोड़ देंगे, इससे पहले जो संचयी बारंबारता निकाले थे उसके साथ जोड़ देंगे तो 9 और 14 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 23। 155 से 160 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले लड़कियों की संख्या है 7। संचयी बारंबारता निकालेंगे तो 7 और उससे पहले जो संचयी बारंबारता निकाले थे यानी कि जस्ट इसके ऊपर 23,
तो 23 और 7 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो n है वो क्या है, प्रेक्षणों यानी कि कुल आवृत्ति की संख्या यानी कि कुल संचयी बारंबारता की संख्या। तो यहाँ पे कुल संचयी बारंबारता कितना निकला हमारा 30। तो n बराबर क्या हो जाएगा 30। ठीक है, CF क्या है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो यहाँ n बराबर हो जाएगा 30, अतः n/2 हमें देखो सूत्र में n/2 का मान निकालना है। तो n/2 यानी क्या हो जाएगा 30/2 यानी कि 15 हो जाएगा, 30 का आधा। अतः वर्ग जिसकी बारंबारता 15 से अधिक या निकटतम है। ठीक है, अब हमें वह वर्ग अंतराल निकालना है। ठीक है, वह वर्ग अंतराल पता करना है जिसकी बारंबारता कितनी है, 15 से अधिक या उसके जस्ट निकट है। तो 15 से अधिक कौन सा है, देखो यहाँ पे 23 है, 14 तो 15 से छोटे हो जाएगा। तो 15 से जस्ट अधिक संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल कौन सा हो जाएगा, 23 के साथ वाला वर्ग अंतराल देखिए यहाँ पे 150 से 155। ठीक है, तो ये हमने ज्ञात कर लिया क्या, वर्ग अंतराल। ठीक है, ऊंचाई वाली ऊंचाई में जो दिया गया है वही वर्ग अंतराल हमने प्राप्त कर लिया। अब देखो, अब हमें वर्ग अंतराल मिल गया 150 से 155। तो यहीं से हम आगे क्या क्या ज्ञात करेंगे, देखो L बराबर हमने क्या देखा था, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। अब माध्यिका जो है हमारी इसी में आने वाली है। ठीक है, 150 से 155 जो वर्ग अंतराल है उसी के बीच में आने वाली है। ठीक है, मतलब जो अभी हमने निकाला माध्यिका 15 से अधिक वर्ग अंतराल उसी के बीच में आने वाली है। तो हमें सिर्फ वर्ग अंतराल का पता चला है, माध्यिका अभी हमें कैलकुलेट करना है, गणना करनी है। तो वर्ग अंतराल मिला है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए आगे हम सूत्र में मान रखना है हमको। तो हमें सब पता कर लेते हैं। L बराबर क्या है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो 150 और 155, निम्न सीमा क्या हो जाएगी 150। ठीक, तो L बराबर क्या है, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। अब n प्रेक्षणों की कुल आवृत्ति, प्रेक्षणों या फिर कुल आवृत्ति की संख्या यानी कि 30, वो तो पता ही है। अब देखो यहाँ पे CF के बराबर क्या लिखा है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। माफ कीजिएगा, यहाँ पे CF बराबर क्या होता है, माध्यिका वर्ग की ठीक पहले की संचयी बारंबारता। जैसे कि यहाँ पे कितना है देखो, माध्यिका वर्ग किस में आने वाली है, 150 से 155 वर्ग अंतराल के बीच, यहीं पे हमें माध्यिका निकलने वाली है। तो उसके जस्ट ठीक पहले वाली लाइन यानी कि 145 से 150 वर्ग अंतराल यानी कि उसके संगत जो संचयी बारंबारता कितनी है 14। ठीक है, तो CF बराबर होता है, यहाँ पे लिखा है CF बराबर क्या होता है, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता होती है। यहाँ पे हमने गलत लिख दिया है, माफ़ कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से CF बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता यानी कि 23 से ठीक पहले कितना है 14। तो यहाँ पे CF बराबर क्या हो जाएगा 14। ठीक है, अब F बराबर होता है, यहाँ पे F एक लाइन हमने मिस कर दिया है इसीलिए गलती हुई है। F बराबर होता है माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो F बराबर क्या हो जाएगा, माध्यिका वर्ग की बारंबारता। तो माध्यिका वर्ग कौन सा है, 150 से 155। तो इसी वर्ग अंतराल के बीच में हमारी माध्यिका मिलने वाली है। कितनी है अभी नहीं पता है, अभी हम गणना करेंगे। तो इसी वर्ग अंतराल की बारंबारता कितनी है, सिर्फ बारंबारता, संचयी बारंबारता नहीं। तो F बराबर क्या हो जाएगा 9। सीधा सीधा बारंबारता ही बस है ना, संचयी बारंबारता 23 है लेकिन बारंबारता कितनी है 9। तो F बराबर क्या हो जाएगी, माध्यिका वर्ग की बारंबारता, तो जो हो जाएगी 9। और H बराबर कितनी हो, H क्या है, वर्ग माप। वर्ग माप कैसे पता करेंगे हम, निम्न जो भी वर्ग अंतराल है हमारा, उस उच्च सीमा और निम्न सीमा दोनों के बीच में जो अंतराल है उसे ही कहते हैं वर्ग अंतराल या वर्ग माप। तो कितनी हो जाएगी हमारी माध्यिका, कौन से वर्ग अंतराल में मिलेगी, 150 से 155। तो उनका वर्ग अंतराल कितना है 155 में 150 घटा देंगे तो क्या मिलेगा 5। तो H बराबर हो जाएगा 5। अब सीधा में क्या करना है, सूत्र में मान रखना है। माध्यिका बराबर क्या होता है, L प्लस n/2। यहाँ से देख लेते हैं, सूत्र क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F मल्टीप्लाइड बाई H। तो सीधा सीधा सूत्र में मान रखेंगे यहाँ पे 150 धन 15 माइनस 14 डिवाइड बाई 9। ठीक है, गुणा 5 कर देंगे, मान क्या मिल जाएगा हमारा, देखो सीधा सीधा n/2 का मान यहाँ पे 15 रख दिया है, माइनस CF है, फिर उसके बाद डिवाइड बाई कितना है, देखो यहाँ पे डिवाइड बाई F यानी कि कितना मिला था हमें 9। तो मल्टीप्लाइड बाई H की जगह 5। इस तरीके से हल करेंगे तो सीधा हमारी माध्यिका कितनी मिल जाएगी 150.55 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी माध्यिका किसके बीच में आने वाली थी, 150 और 155 के बीच। तो हमारी माध्यिका कितनी मिली 150.55 सेंटीमीटर। तो चलिए देखते हैं प्रश्न 5वां।
प्रश्न 5वां है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करो। वर्ग और आवृत्ति के यहाँ पे एक तालिका दी गई है। ठीक है, अब हल करके हम लिखेंगे। हम जानते हैं कि बहुलक बराबर क्या होता है, L प्लस F1 माइनस एफ नॉट डिवाइड बाई 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 मल्टीप्लाइड बाई H, जहाँ F1 क्या है, जहाँ पे देख सकते हैं, अच्छा L, जहाँ L क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। अब बहुलक वर्ग क्या है, हमें बहुलक वर्ग तो पता नहीं है, तो बहुलक वर्ग वह वर्ग होता है जिसकी आवृत्ति सबसे अधिक हो। अब सबसे अधिक आवृत्ति कितनी है, 16, तो 16 के संगत जो वर्ग कौन सी है, 20 और 30। ठीक है, तो 20 से 30 जो वर्ग है वो हमारी क्या हो जाएगी, बहुलक वर्ग हो जाएगी। तो L बराबर क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो इसकी निम्न सीमा कितनी है, 20 और उच्च सीमा 30। ठीक है, तो L बराबर क्या होती है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी कि 20। एफ नॉट होता है बहुलक वर्ग की ठीक पहले बारंबारता। अब बहुलक वर्ग की ठीक पहले बारंबारता कितनी है, बहुलक वर्ग के साथ जो बारंबारता है, आवृत्ति और बारंबारता एक ही है। ठीक है, तो बहुलक वर्ग की बारंबारता 16, उससे ठीक पहले आवृत्ति या बारंबारता कितनी है, 10। तो एफ नॉट बराबर क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग की ठीक पहले की बारंबारता यानी कि 10। F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, 16, तो ये हो जाएगा F1 बराबर 16। F2 बराबर होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता या फिर आवृत्ति, तो बहुलक वर्ग के ठीक बाद की आवृत्ति कितनी है, देख लीजिए यहाँ पे 12। ठीक है, तो F2 बराबर हो जाएगा 12। H क्या है, वर्ग अंतराल की माप, यानी कि वर्ग अंतराल की माप कितनी है, 20 से 30, यानी कि उच्च सीमा में निम्न सीमा को घटा देंगे, 30 में 20 घटाएंगे तो 10, H बराबर हो जाएगा 10। सीधा सीधा बहुलक के सूत्र में हम मान रख देंगे यहाँ पे 20 धन। ठीक है, L बराबर है 20, इस तरीके से देखते हैं। L बराबर कितनी है, L बराबर हो जाएगी 20, फिर उसके बाद देखिए F1 हो जाएगा 16, फिर माइनस करेंगे, यहाँ पे सूत्र देख सकते हैं, F0 की जगह F0 या F0 की जगह हो जाएगा 10, F1 की जगह हो जाएगा 16, F0 की जगह हो जाएगा फिर से 10, और F2 की जगह क्या हो जाएगा 12, और H की जगह हो जाएगा 10। सीधा सीधा सूत्र में मान रखेंगे, हल करेंगे और हमें बहुलक क्या प्राप्त होता है, 26। ठीक है, इस तरीके से अतः बहुलक कितना हो जाएगा, 26। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हो गया गणित विषय का असाइनमेंट, और भी बाकी सभी विषयों का असाइनमेंट की वीडियो हमारे चैनल पे जल्द अपलोड कर दिए जाएंगे। कुछ वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। अगर वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी होगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं यह PDF हम डाउनलोड कैसे करेंगे। असाइनमेंट आंसर की PDF डाउनलोड करने के लिए आपको अपने मोबाइल पर क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेनी है। उसके बाद सर्च बार पे आपको क्लिक करके लिखना है www.trickbrain.in। उसके बाद यहाँ पे ट्रिकी ब्रेन पहले ही पेज ओपन हो जाएगा। ट्रिकी ब्रेन पे क्लिक करने के बाद होम पेज यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने पर यहाँ पे देख सकते हैं असाइनमेंट आंसर 2021-22 पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको पूछेगा कि आपको कौन से महीने का असाइनमेंट की PDF चाहिए, तो यहाँ पे जनवरी असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं दोनों ही कक्षाओं का असाइनमेंट के आंसर के यहाँ पे पोस्ट देख सकते हैं। जो भी विषय का असाइनमेंट चाहिए आपको, जो भी विषयों का असाइनमेंट की PDF चाहिए, जैसे कि एग्जांपल के लिए हमें यहाँ पे कक्षा 10वीं के गणित विषय का असाइनमेंट चाहिए, तो कक्षा 10वीं क्लास 10th मैथ पे क्लिक करेंगे। जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे असाइनमेंट आंसर, यहाँ पे कक्षा 10वीं का असाइनमेंट आंसर जनवरी महीने का असाइनमेंट के लिए खुल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है, पेज के ऊपर की तरफ स्क्रॉल करने पर मैथ असाइनमेंट आंसर क्लास 10 क्लिक बिलो। जैसे यहाँ पे हम डाउनलोड PDF पे क्लिक करेंगे, हमारा PDF डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरीके से आप कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं दोनों ही कक्षाओं के सभी विषयों का असाइनमेंट के आंसर के PDF डाउनलोड कर सकते हैं।